माँ की पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली मूर्ति का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में किन चीजों का प्रयोग किया गया है और उनका स्वरूप कैसा है। जैसे यदि माँ की मूर्ति में बैठे शेर का मुख खुला हुआ है तो ऐसी मूर्ति को घर में नहीं स्थापित करना चाहिए। जानिए किस स्वरूप से प्रसन्न होती है माँ दुर्गा और कैसी होनी चाहिए माँ दुर्गा की मूर्ति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। देवी दुर्गा की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। देवी दुर्गा ही समस्त जगत को सत्ता, स्फूर्ति और सरलता प्रदान करती हैं। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम सब माँ दुर्गा की पूजा न केवल सच्चे मन से करें, बल्कि माँ की पूजा में प्रयोग होने वाली हर वस्तु का ध्यान रखकर सही तरीके से माँ की आराधना करें। सही ढंग से की गई आराधना से ध्यान केंद्रित होता है और पूजा का फल भी जल्दी प्राप्त होता है। यदि आप माँ दुर्गा की मूर्ति खरीदने वाले हैं तो खरीदने से पहले जरूर जान लीजिए इन बेहद ही महत्वपूर्ण बातों को। माँ दुर्गा की मूर्ति जिसे आप घर में रखना चाहते हैं उसे मिट्टी, अष्ट धातु, सोने या चांदी की बनवाएं और मूर्ति ऐसी हो जिसमें माँ दुर्गा सिंह पर सवार हो। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए और उनके 3 नेत्र होने चाहिए। इसका भी ध्यान रखें कि माँ की मूर्ति में माँ दुर्गा लाल कपड़ों में हो। माँ दुर्गा की इस मूर्ति को बनवा कर रोजाना इनकी पूजा करने से माँ दुर्गा जल्दी खुश होती हैं और अपने भक्तों को भी प्रसन्न रखती हैं। माँ दुर्गा के त्योहार नवरात्रि पर माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करने की परंपरा है। माँ की मूर्ति को घर में लाते समय इस बात का ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की जो भी मूर्ति आप रखें उसमें उन्होंने अपने 8 हाथों में आयुधों धारण किया हो। इनके 8 आयुधों में खड्ग, चक्र, तलवार, शंख और धनुष आदि शामिल हैं। माँ की इस मूर्ति को देखकर ही ऐसा लगना चाहिए कि माँ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आ रही हैं। माँ की मूर्ति को घर में स्थापित करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि माँ का मुखमंडल एकदम सौम्य और साधारण होना चाहिए। माँ का मुख इस तरह से होना चाहिए कि आप जब माँ की मूर्ति को देखें तो ऐसा लगे कि माँ आपको देखकर मुस्कुरा रही हो और ऐसा प्रतीत हो कि जैसे माँ दुर्गा कह रही हो कि हे भक्त, मैं तुम्हारा कल्याण करने आ रही हूँ। माँ दुर्गा की मूर्ति को चुनते समय हमेशा माँ की सवारी शेर के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में शांति, सुख और धन धान्य आदि चाहते हैं तो माँ की मूर्ति में बने शेर का मुंह बंद होना चाहिए। अगर आप घर में कोई यज्ञ करा रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि घर की शांति बनी रहे तो बंद मुंह वाले शेर की मूर्ति चुनें। खुले मुंह वाले शेर की मूर्ति किसी का नाश करने के लिए चुनी जाती है। अगर सिंह का मुंह खुला हुआ हो तो ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने स्वयं रौद्र रूप धारण किया है। हमारे देश में पश्चिम बंगाल और कोलकाता में देवी दुर्गा की पूजा को एक अलग ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के मूर्ति बनाने वाले कलाकार कई महीने पहले से ही माँ दुर्गा के साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की मूर्ति को बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ की विधिवत पूजा होने के साथ साथ इस मूर्ति में प्रयोग होने वाली मिट्टी का पावन होना भी बेहद जरूरी है। यहाँ पर मिट्टी में गोबर व गोमूत्र को मिलाया जाता है और साथ ही थोड़ी सी मिट्टी निषिद्धोपाली से भी लाकर डाली जाती है। हम में से अधिकतर लोग निषिद्धोपाली के बारे में नहीं जानते होंगे। इसका मतलब है वो स्थान जहाँ वैश्याएं रहती हैं। वैश्याओं के रहने वाले स्थान से भी मिट्टी लाकर उससे माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और ऐसा क्यों किया जाता है इसके कारण भी बेहद रोचक हैं। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक वैश्या माँ दुर्गा की परम भक्त थी और उसे समाज में होने वाली बेइज्जती से बचाने के लिए माँ ने खुद यह आदेश दिया था कि उस वैश्या के आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाए। उसके बाद से ही यह प्रथा अब तक चली आ रही है। इसे समाज सुधारने की दृष्टि से भी देखा जाता है। नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और अगर नारी से कोई गलती होती है तो समाज भी उसके लिए जिम्मेदार है।
इसलिए वैश्याओं के घर की मिट्टी का प्रयोग माँ दुर्गा की मूर्ति में करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जब एक स्त्री या कोई और वैश्या के घर प्रवेश करता है तो वो अपनी पवित्रता और अच्छे गुण सभी बाहर छोड़ देता है। इसीलिए वैश्यालयों की मिट्टी को अपवित्र माना जाता है और माँ दुर्गा की मूर्ति को बनाने के लिए वैश्यालयों के मुख्य द्वार के बाहर की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसे पुण्य माटी कहा जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करते समय ध्यान रखें कि वो कहीं से भी खंडित या टूटी हुई न हो। मूर्ति चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, किंतु अगर खंडित हो तो उसे नहीं पूजना चाहिए, यह अशुभ होता है। माँ दुर्गा की किसी भी ऐसी मूर्ति को अपने घर में न रखें जिसमें वो युद्ध कर रही हो या क्रोध की मुद्रा में हो। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से परिवार में कलह और झगड़े होते हैं, साथ ही घर में हमेशा अशांति रहती है। माँ दुर्गा के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी ऐसी मूर्ति को घर में न रखें। माँ दुर्गा की मूर्ति चाहे छोटी हो या बड़ी, इस मूर्ति को विधिवत रूप से स्थापित करें और इनकी आराधना करें। घर में और मूर्ति के आसपास स्वच्छता का खास ख्याल रखें, जिससे माँ आपसे प्रसन्न हो और आपको भी खुश कर दें। माँ का स्नेह भरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, जिससे आपका जीवन भक्तिमय और सुखमय हो जाए। दोस्तों, माँ दुर्गा की मूर्ति पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।